राम जी ने सीता मैया से पहली बार भेंट की, मुलाकात की अयोध्या जी में। तो सीता मैया राम से बोली, प्रभु। राम जी बोले, सीता आज से हम तुम्हें सीते कहेंगे। क्या कहेंगे? सीते, सीते। तो सीता मैया बोली, प्रभु हम आपको क्या कहें? तो राम जी बोले, हम क्या जाने, जो तुम्हें कहना है कहो, आप ही बताइए ना, हम आपको क्या कहें। राम जी बोले, हम क्यों बताएं। तो सीता जी ने राम जी के बारे में सुना कि जब मेरे से विवाह करने आ रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर की नारी, पत्थर की, जो पत्थर नारी के आकार का पत्थर था, उस पत्थर पर राम जी ने अपने चरण रख दिए। वो चरणों की रज गिरी तो वो पत्थर क्या बन गई? पत्थर क्या बन गया? क्या बन गया? नारी। वो नारी का नाम था अहिल्या। वो गौतम ऋषि की पत्नी थी। किसकी पत्नी? गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को शाप दे दिया। क्यों? क्योंकि अहिल्या माता बहुत सुंदर थी। तो देवराज इंद्र अहिल्या से विवाह करना चाहता था। देवराज इंद्र अहिल्या से क्या करना चाहता? विवाह। और जब विवाह करना चाहता तो उसका विवाह तो हुआ नहीं इंद्र का अहिल्या से, और विवाह किसका हो गया? गौतम ऋषि का। तो गौतम ऋषि की पत्नी बन गई अहिल्या, पर इंद्र की नियत फिर भी अहिल्या पर थी। तो एक दिन क्या हुआ कि रात को इंद्र आया और चंद्रमा को लाया। बोले, तुम मुर्गा बन के कुकड़ू कू कर दो, ताकि ऋषि जी को लगे कि सवेरे के 4 बज गए। उनको मुर्गे की आवाज सुनाई पड़ी, उन्हें लगा सुबह हो गई। वो उठ करके स्नान करने गंगा जी चले गए। देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया और अहिल्या के कमरे में चला गया। अहिल्या के साथ बैठा। अहिल्या समझ तो गई कि मेरे पति सुबह के टाइम काम वासना लेकर मेरे पास नहीं आ सकते, जरूर मेरे साथ छल हो रहा है। परंतु पति के रूप में थे ना, गौतम ऋषि के रूप में इंद्र बन गए, तो वो विरोध ना कर पाई। और तब तक गंगा जी के पास गौतम ऋषि गए। तो गंगा मैया ने कहा, ऋषि आज तुम जल्दी आ गए, अभी तो रात के 1 बजे हैं। अब तो गौतम जी बोले कि मेरे साथ छल हुआ। किसने किया? जब गए तो देवराज इंद्र अहिल्या के कमरे से बाहर निकल रहे थे, तो गौतम ऋषि ने शाप दे दिया, अरे इंद्र, तू देवताओं का राजा होकर मेरी पत्नी के पास आया, तू स्त्री लंपट बन रहा है, योनि लंपट है तू, जा, तेरे शरीर में 1000 योनियां हो जाएं। तो देवराज इंद्र के पूरे शरीर में योनि छिद्र हो गए, योनि ही योनि हो गई। अब इंद्र तो मुंह दिखाने लायक नहीं, चरणों में गिर पड़े, महाराज गलती हो गई, हम ठहरे कामी व्यक्ति, अपराध बन गया। कहा, जाओ, तुम देवताओं के राजा हो, तुमने अपराध किया है, योनि का तुम्हें मोह है, जाओ, तुम्हारे शरीर में योनि तो हो जाएंगी, पर एक समय बाद वह योनि नेत्रों में तब्दील हो जाएंगी। इसलिए जो योनि थी बाद में वह इंद्र के नेत्र बन गए और 1000 नेत्र वाले इंद्र हो गए। इंद्र के नेत्र कितने हैं? 1000। और अहिल्या को शाप दिया कि तुमने अपने पति का स्पर्श नहीं पहचाना, जाओ हम आपको शाप देते हैं, पत्थर की हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर का होने का शाप दे दिया,
गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? आप बताओ। आप कत्थी मैया बताओ, सही किया गलत किया? ये हैं सही किया। आप पीली मैया सुनो, कुछ लोग कहते हैं गौतम ऋषि ने गलत किया, पत्थर का बना दिया। गौतम ऋषि पत्थर का ना बनाते तो क्या समाज अहिल्या को जीने देता? ताने मार मार के मार डालता कि तुम्हारे पास तो इंद्र आए थे। पत्थर का बना दिया, और जब पत्थर का बनाया तो पत्थर का उद्धार कैसे हुआ? चरित्र बिगड़ा है। क्या बिगड़ा है माता अहिल्या का? जोर से। और याद रखना, ये अहिल्या माता कोई सामान्य नहीं है, हनुमान जी की नानी है। अहिल्या मां की पुत्री है अंजनी, और अंजनी के पुत्र हैं हनुमान। कोई सामान्य स्त्री नहीं है ये। सुनो, अहिल्या मां का क्या बिगड़ा? चरित्र बिगड़ा। और याद रखना, कांटे को कांटा ही निकालता है। चरित्र बिगड़ जाए तो राम जी आएंगे। गौतम ऋषि की पत्नी ने पति से कहा, स्वामी मैं पत्थर की तो बन जाऊंगी, पर ये तो बताइए कब तक रहूं पत्थर बनकर। तब गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता में प्रभु का अवतार होगा, जब वो अपनी चरण धूलि तुम्हें प्रदान करेंगे, तुम्हारे मस्तक पर चरण रखेंगे, तो बिगड़ा हुआ चरित्र, राम जैसे चरित्रवान जब किसी के मस्तक पर पांव रख दें तो बिगड़ा चरित्र भी राम के चरित्र से सुधर जाता है। इसलिए उनके स्पर्श से आपकी गति होगी। और गौतम ऋषि की पत्नी के सिर पर राम जी ने जब चरण रखे तो क्या हो गया? उद्धार हो गया। पत्थर से वो मुक्त हो गईं और अपने वास्तविक रूप में आकर पति के धाम चली गईं। हाथ जोड़ के राम से बोली, प्रभु तब मुझे लगा कि मेरे पति ने शाप दे के मेरे साथ गलत किया है, लेकिन आज पता चला कि वो शाप ना होता तो आज रघुनंदन का दर्शन भी ना होता। इंतजार बड़ा लंबा हुआ पत्थर बनकर। जरा सोचिए, राम का दर्शन करने के लिए पत्थर भी बनना पड़ा, तो पत्थर भी बनने को तैयार हैं। ये है प्रेम। हाँ, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। मुनि शाप जो दिए वो बहुत अच्छा किया। अब तो सीता मैया बोली कि प्रभु आपने अकारण उस पत्थर पर कृपा की, इसलिए आपको आज से मैं करुणा निधान कह करके पुकारूंगी। तो राम जी का नाम क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। अच्छा ये बताओ, करुणा निधान रहुआ, ये रहुआ का मतलब क्या हुआ? हैं? हैं? हाँ? आप बिहार से हो? हाँ, जो बिहार के होंगे वही इस भजन को समझ पाएंगे। रहुआ मतलब आप, रहुआ मतलब आप, यू मतलब आप, और रहुआ मतलब हाँ, करुणा निधान रहुआ। इसका मतलब है हे प्रभु आप रहुआ मतलब आप करुणा निधान हैं।
हे राम, हे राम, बोलो हे राम, आप करुणा निधान है।